परसेंटेज का क्लास है टाइप 1 आज शुरू होने जा रहा है। कल रूबरू कराए थे परसेंटेज से। परसेंटेज के बारे में आपको कल बताया गया था। सभी लोगों को राधे राधे। चल रहा है यहाँ से चल रहा है। ये मोबाइल एक कमेंट देखें। आ जाइए सब लोग भाई। चलिए विश्वजीत सागर का भाई सर जी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है इसमें। कभी नेट पकड़ता है कभी क्या, ये हमको समझ में नहीं आता। डीलिंग कभी पकड़ता है क्या। हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए 46 लोग आ गए हैं। 11 से 2 बजे वाला बैच का क्या होगा, उसको पढ़ा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए कि नहीं ये देखे हो कि नहीं तुम। राजेश कुमार जो 11 से 2 बजे बैच वाला सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए, चारों पार्ट जाकर पढ़ो पहले। फिर सर्च इंडिसेज पढ़ाएंगे घातांक करनी, उसको पढ़ना। क्वेश्चन कर रहे हो सर शाम वाला नहीं चला था, शुक्रवार से चलेगा शाम वाला। अभिषेक राय ऑफिशियल सर जो कोर्स खरीद लिया है उसको फ्री में बुक मिलेगा बिल्कुल। चलो सब लोग आ जाओ लाइव जल्दी जल्दी। अभी भी ओपन नहीं हुआ। अजय यादव पेमेंट यहाँ मेरे पे शो नहीं कर रहा है भाई आपका। मेरे पास पैसा आपका नहीं आया है। कल शाम में नहीं आए सर आप ऐप पे, शाम में शुक्रवार से ऐप पे आएंगे। चलो प्रश्न में आते हैं। टाइप 1 में परसेंटेज का कल रूबरू कराए थे और वैल्यू बोले थे कि देख लेना, टेलीग्राम पे वैल्यू भेजे थे। परसेंटेज का कल जो क्लास चला था उसको बताए थे। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि परसेंटेज में टाइप 1 में हम लोग काम करेंगे आज। टाइप 1 आ जा रहा है आपका, ये सब कल हो चुका था प्रश्न, ये सब प्रश्न कल हो चुका था। आज टाइप शुरू होने वाला है। चलो किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि और हर को 12% कम कर दे। पहले भिन्न होता क्या है ये पहले बता दे। अंश भी 100% होता है और हर भी 100% होता है, और 100% का मान भी एक होता है, और यहाँ भी 100% का मान एक होता है। यानी 1/1 का मतलब भिन्न कितना होना चाहिए, 1। ध्यान से सुन रहे हो, पहले ये सीखो। 100% का मान कितना होगा, 1, और हर में 100% तो 1, और 1/1 यानी भिन्न, वास्तविक भिन्न कौन होगा, ओरिजिनल 1। क्लियर है यहां तक। अब प्रश्न में आ जाओ। किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि, दो तरीके से बताएंगे। एक 10% का वृद्धि, तो 100% ऑलरेडी था, 10 वृद्धि हो गया यानी 110%, और वृद्धि हर में 12% कमी। 12% कमी का मतलब कि 88%, 100% में 12% कम। इस प्रश्न में तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन कल वाला जो प्रश्न था और आने वाले ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें डेसिमल से बनाओगे तो ज्यादा आसान होगा। तो एक दो ऐसे प्रश्न हैं बिना डेसिमल के भी, यानी परसेंट में भी बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन डेसिमल को यूज करना सीखो, वो ज्यादा बेस्ट करेगा आपके लिए। तो भिन्न हो जाता है 15/64। ये भिन्न जो है ना गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ये छेड़छाड़ करने के बाद आया है, छेड़छाड़ करने के बाद 15/64 है। सुन रहे हो मेरी बात। भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और हर में 12% की कमी। जब छेड़छाड़ भिन्न था ओरिजिनल 1, उसको छेड़छाड़ किए हैं तो ये मिल गया है। यानी अब वास्तविक भिन्न 1 निकालना है। परसेंट उड़ा देंगे, 11 से 10, 11 से 8, 8 से 8, और ये 5 से 5 दूनी 10, और 5 से 3 बार में। तो 1 ओरिजिनल इधर रखना है, और 8 दूनी 16 नीचे जाएगा, और ऊपर 3। तो सर इधर से 1 लेकर 16/3 क्यों आंसर नहीं दिए, सुनना है। भिन्न वास्तविक इधर था तो इधर का 1 होना चाहिए। ये तो गड़बड़ था जो कि प्राप्त किए थे, जो छेड़छाड़ किए थे तब आया था। तो वास्तविक भिन्न इधर 1 था, तब ये 3/16 होगा। आया समझ में। ऑप्शन में अगर 3/16
और 16/3 हो तो आंसर कौन लगाएंगे? 3/16। क्लियर है? अब कमेंट पढ़ के मैं पूछ लेता हूं बच्चों से। राधे राधे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल। जितने लोग हैं बता दो भाई। चलो क्लियर है, आगे प्रश्न में आ जाओ। दूसरा है क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25%। पहले देखो, पहला प्रश्न को डेसिमल से भी बता देते हैं। आ जाओ, 2 सेकेंड टाइम दे दो, ज्यादा नहीं। डेसिमल अगर याद रखोगे तो ज्यादा खूबसूरत होगा। 1.1 10% वृद्धि और हर में 12% कमी यानी 0.88 और ये हो जाएगा 15/64। सीख लो, 2 मिनट का टाइम है बस। डेसिमल उड़ाएंगे और ये डेसिमल उड़ाएंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है ना? ये कट जाएगा। 11 88 8 8 64 5 दूनी 10 पंती 15। ये देखो एक में ये 3/16 आया कि नहीं? तो डेसिमल जो याद रखेंगे ना, इस टाइप में तो काम हो जाना है। डेसिमल नहीं भी याद है तो, लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइप होंगे परसेंटेज का जिसमें डेसिमल वैल्यू से आप मैजिक की तरह उसको निकाल पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आया समझ में? चलो 2 नंबर प्रश्न में आते हैं। टाइप 1 का 2 नंबर प्रश्न है। ऐप पर भी क्लास चल रहा है, ऐप पे जरा बच्चों का कमेंट पढ़ ले हम। ऐप पे जो मित्र हैं, हरिशंकर शर्मा, निर्भय और जो है ऐप पे जो अभी क्लास ले रहे हैं, विश्वजीत, जो भी सब लोग क्लियर हो आ जाओ। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, यानी कि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, तो 100% पहले था, 25% वृद्धि 125 और हर को दुगना कर दे, यानी कि एक हर था, एक से दुगना करने का मतलब 2, या 100% का बात करोगे तो एक का 100% तो दुगना होने का मतलब 200%। क्लियर है? दुगना होने का मतलब 200%, तो 200% हर हो गया और भिन्न कितना हो गया? 5/9। ठीक है? अब आ जाओ, परसेंट से उड़ा दो, 25 से 5 बार में और 25 से 8 बार में। ये 5 से 5 जाएगा, एक में इधर एक रखना है, ये ओरिजिनल भिन्न है और ये ऊपर जाएगा 8, अब बटा में होगा 9, यानी कि कितना हो जाएगा भिन्न? मूल भिन्न क्या है? 8/9। क्लियर है सब लोग? मेंसुरेशन कब चलेगा सर? बिल्कुल शाम में आ जाना। दिन रात मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत करेंगे। मेंसुरेशन भी चला देंगे और रीजनिंग का सेट भी चलेगा और मैथ का सेट प्रैक्टिस। जान रहे हो एक खुशखबरी कि मैथ का सेट प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए 25 क्वेश्चन। रीजनिंग का जैसे सेट प्रैक्टिस चलता है वैसे मैथ का लेकर आ रहे हैं। चलो, एक भिन्न के अंश में 220% का वृद्धि, तो 100% तो ऑलरेडी भिन्न था और उससे 220 बढ़ गया, यानी कितना हो जाना चाहिए था? 320। समझ में आ रहा है? तो भिन्न हो जाएगा अंश 320 और हर में 150 वृद्धि, यानी कि 100% से 150% जोड़ोगे तो 250 आ जाएगा। ये तुमको सिखाने के लिए चीज बताया है, समझ में? तो भिन्न हो जाता है 4/5, यानी कि परसेंट उड़ा दो, ये 0 से 0 कटा दो, 4 से 4 8 32, 5 से 5 25, तो एक में ये ऊपर जाएगा ना 5 और ये नीचे आएगा 8, क्योंकि इधर एक रखना है। तो एक ओरिजिनल भिन्न इधर है जिसका मूल भिन्न का मान 5/8 था। इसको चेक भी कर सकते हो, 5 मूल भिन्न था, अंश और हर 8, इसमें कर लो वृद्धि 220, यानी ये 320 हो जाएगा। ये चेक कर देते हैं आप लोग के लिए। और हर में 150 वृद्धि यानी 250 हो जाएगा। अब देखो करोगे ना तो तुमको 4/5 मिल जाएगा। 0 से 0 कटा लो, 8 चौका 32 और 5 से 50 25, 4/5 आ गया। ये चेक किए हैं आप लोग के लिए। ओरिजिनल भिन्न क्या था? 5/8, उसमें छेड़छाड़ किए अंश में इतना, हर में तो 4/5 गड़बड़ वाला मिला, जो गड़बड़ था यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ कमेंट करके। कोई दिक्कत? अंशु कुमार, टप्पू, रवि रंजन, माजिद, अनवर और भी जो लोग चल रहे हो। 4 नंबर प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 200% का वृद्धि, एक भिन्न के अंश में 200% का वृद्धि, यानी कि वो 300 हो जाएगा। 100% ऑलरेडी था और हर में 400 वृद्धि, यानी कि वो कितना हो जाएगा? 500%। तो भिन्न कितना हो जाता? 1.1/20,
यानी 20 एकम 20 है, 1 21/20 कंप्लीट हो। यहां से परसेंट उड़ा दो, डेसिमल 0 0 कट जाएगा, 3 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, 1 में 7/4 को 1.3/4 लिख सकते हो। कितना आएगा भिन्न? 1.3/4। कंप्लीट चल रहे हो सब? आंसर दे रहा है कोई? 7/4 बिहारी हुआ ग्रुप, सही है आपका आंसर। चलो 5 नंबर प्रश्न है टाइप 1 का ही कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दे। कितना वृद्धि कर दे? 15%, यानी कि 115% हो जाएगा अंश में वृद्धि, और हर में 8% का कमी कर दे यानी 92%, तो भिन्न हो जाता है 15/16। अब ये परसेंट उड़ा दो, 23 से 5 बार, 23 से 4 बार, 4 से 4 चौका 16, 5 से 5 15, 1 में 3/4 आंसर आ जाएगा। पढ़ने वाले हो? उसी से बात हो रही है। क्लियर चल रहा हो? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। आज और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आ गया है। आशीष, हाँ सर। प्रिंस सिंह, रजनीश, बिहार युवा ग्रुप, टाइप 2 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। टाइप 2 में प्रवेश कर रहे हैं। क्लियर है सब लोग? गुड्डू, राहुल। टाइप 2 भी बड़ा आसान प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनना। टोटल मार्क्स जो होता है वो 100% होगा, और 100% का मान कितना होता है? 1। कैसे परसेंट उड़ाएंगे? 100। तो 1 पे फोकस करना है। कितना पे? 1 पे। आया समझ में? प्रश्न में कह रहा है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, तो 36% अंक प्राप्त किया, पास हो गया। लेकिन कह रहा है कि प्राप्त करना था, लेकिन उसने एग्जाम में जब बैठा तो उससे मात्र 24% अंक प्राप्त किए, और मेरे पास आकर हो रहा है कि सर 9 अंकों से मैं फेल हो चुका हूं, अनुत्तीर्ण हो चुका हूं। तो 9 अंक जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पास। क्या हो जाएगा? पास। अगर आप फेल हो उसमें उतना अंक जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। और ये भी पास हो गया, ये भी पास, तो कंपेयर कर दिए, कंपेयर कर दिए, कंप्लीट हो सब। अब ये आ जाएगा 24 इधर, तो ये हो जाएगा 12%, और 12% में 9% उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 100। 3 चौका 12, 3 तरीके 9, 4 से 25, यानी कि 1 का मान 25 से 75, और 1 का मतलब 100%, यानी पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब टोटल। तो 100% का यानी 1 का मान 100% का मान कितना है? 75। 1 मतलब 100% का मान कितना? 75। यानी कुल पूर्णांक कितना था? 75। कुल पूर्णांक कितना था? 75। बिल्कुल। राधे राधे। सुपरस्टार पवन सिंह जो है एक बना है चैनल। बाकी लोग क्लियर चल रहे हो? दूसरा प्रश्न में आते हैं। एक परीक्षा में ना उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। कितना प्रतिशत? 35% अंक लेना था, और एक विद्यार्थी ना 40 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया। प्रतिशत नहीं, वहां 40 अंक लाया, 40 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया। तो 40 लाया, 30 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। अब पास के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35। पास के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35। और 40 अंक लाया, 30 अंक से फेल है, जब जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। यहां से 35% का मान आ जाएगा 40 30 70, परसेंट उड़ाएंगे 100, और ये 35 दूना 70, यानी कि 200 टोटल मार्क्स था। 1 का मतलब 100%। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 200। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 200। कंप्लीट चल रहे हो सब लोग? चलो अच्छी बात है। 3 नंबर प्रश्न में आ जाओ। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 40% है,
कितना परसेंट? 40% पास हो जाता लड़का, लेकिन 185 नंबर लाया और वो 15 अंक से फेल हो गया, तो जब जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा, जब जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा। तो ये 40% का मान कितना है? 200। तो परसेंट उड़ा दोगे 100, 40 पाँचे 200, यानी 1 का मान 500। 1 का मान मतलब 100% इसे बोला जाता है। तो 500 अंक अधिकतम थे, अधिकतम अंक कितने थे? 500। कंप्लीट तो हो ही सब, क्लियर हो सब लोग? आगे आ जाओ 4 नंबर प्रश्न की ओर। आंसर दे ही दो 4 का, तुम लोग 4 का आंसर दे ही डालो, 4 नंबर प्रश्न का आंसर दे डालो भाई। मिथिलेश कुमार, विनोद, निरंजन, प्रिंस, अनिकेत, रवि रंजन पाल, अजीत कुमार यादव, दे डालो आंसर इसका। 200 दे रहे हो, 40 500 ही आएगा। 40% का मान 178 लाया और 22 नंबर से फेल। इसमें और हार्ड प्रश्न आने वाले हैं भाई, रुकोगे तो ही ना बता पाएंगे। ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास। तो 40% का मान 200 हो जाएगा, परसेंट उड़ाओगे 100 हो जाएगा। 40 पचे 200, 1 का मान 500 हो जाएगा। बता दो, कुल पूर्णांक पूछ रहा था, 500 आंसर आएगा, 500 आंसर आएगा। किताब लेकर लग रहा है बैठे हो, अगला का भी आंसर दे दी हो तुम लोग। चलो अगला प्रश्न है कि 30% अंक प्राप्त करने थे और 5 अंकों से फेल हो गया। धीरे से जोड़ दो, पास हो जाएगा वो। 5 जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। बोल भाई। और फिर कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी था जो 40% अंक लाया, खूब खुश है कि सर हम 10 नंबर अधिक ला दिए हैं, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उसको धीरे से 10 नंबर जब घटा देंगे तो वो भी पास पे पहुंच जाएगा, और दोनों पास पे पहुंच गए तो क्या हो गया? बैलेंस। आज जब बैलेंस हो गया तो अब इधर से आ जाओ, ये हो जाएगा -10%। 30 में से 40 जाएगा -10, और -10 आई 5 जाएगा, -15 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, परसेंट उड़ाएंगे 100, ये 0 से 0 कटाएंगे, 1 में कितना? 150। तो कर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पास चाहिए ना, पास मार्क्स चाहिए कि पास प्रतिशत? दोनों में बड़ा गेम है। तो यहाँ पास मार्क्स चाहिए। पास मार्क्स का मतलब कि 150 का 30% निकाल लो और +5, तो परसेंट उड़ जाएगा, दोनों 0, 45 और 5 50। कोई बोलेगा सर इधर से क्यों निकाले हैं, इधर से क्यों नहीं निकालेंगे? आ जाओ, इधर से भी निकाल लो। 150 का 40% और -10 दोनों से सेम आएगा। परसेंट उड़ाओगे, 15 चौके 60 में 10 घटाओ, ये भी कितना आएगा? 50। तो चाहे इधर से निकालो पास आ जाएगा, या यहां से उठा के और लेके चलो यहां, तो भी 50 नंबर चाहिए पास के लिए। कितना? 50। 150 नहीं, 50 नंबर चाहिए भाई पढ़ने वाले। हाँ आ जाओ, देख लो एक बार। चलते हैं अगला प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा पढ़ लो एक बार मेरे साथ। एक परीक्षा ने 30% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 नंबर से फेल हो गया है। परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितना परसेंट? 30%, और 108 नंबर से फेल हो गया, तो जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। बताओ, एक विद्यार्थी कह रहा है 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, 24 नंबर अधिक ला दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 52% लाया और उससे 24 अधिक है तो घटा देंगे, ये भी कहां पहुंच जाएगा? पास पे।
कहाँ पहुंच जाएगा? पास पे। अब बताओ 52 और 30, इधर आएगा 52 तो -22%, और इधर -24 और -108 -132, माइनस माइनस कट जाएगा, परसेंट उड़ा देंगे 100 हो जाएगा। बोल भाई, यहां से 22 से 6 बार में एक में कितना? 600। अभी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन का उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? कितने प्रतिशत? पास मार्क्स नहीं, 5%। अभी बताया आपको कि पास मार्क्स और 5% के लिए क्या होगा। चलिए पास मार्क्स निकाल रहे, पहले ध्यान से सुनेंगे। पास मार्क्स इसका हो जाएगा 600 का 30% और प्लस कितना? 108। तो ये परसेंट उड़ाएंगे 0, 180, और 180 में 108 जोड़ेंगे तो 288 आ जाएगा। और 288 नंबर लाए हो पास होने के लिए। कितना नंबर में? 600 में। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कल ही बताए थे। जिसको पूछेगा ऊपर और जिससे पूछेगा नीचे। तो 288 नंबर लाया किससे? 600 से। परसेंट लाने के लिए 100, परसेंट लाने के लिए 100। जल्दी बताओ। नहीं दिख रहा? दिखाई देगा। रुक जाओ, कैमरा को सीधा करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन दिखाई दे दिया है ना। चलो 0 0 कट जाएगा। 6 से 6 चौका 24, 6 8 48, यानी कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए ये बता दो। कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए? 48%। ध्यान सुनो, 600 तो निकाल ही लिए हो तुम लोग, तो 288 नंबर चाहिए पास के लिए। कैसे? तो 600 का कितना नंबर? 30% प्लस 108 निकालना था, तो 288 आ जाएगा। निकालोगे तो परसेंट उड़ाओगे 180 और 108, और कितना नंबर में लाए हो? 600 में। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना। क्लियर हो? अब चलते हैं, आ जाओ। क्लियर है? दिख रहा है? सब ओके है? कहीं से कोई आपत्ति नहीं है? क्लियर हो सब? बिल्कुल 48% सही हो सब। हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा? ये क्या मैसेज करते हो पवन भाई? हमको मतलब इरिटेट करते हो सब। अब 599 में कोर्स कर दिए लंच, अब इससे सस्ता क्या चाहते हो? मतलब फ्री में? इतना में पढ़ने के लिए नहीं हो पैसा? 599 रुपये नहीं लगा सकते हो? हम लोग का क्या होगा? हम लोग का क्या होगा? मतलब आदमी आदमी जैसा रहो। एक ही बात को हम लोग का क्या होगा? पता नहीं क्या होने वाला है तुम लोग का। पढ़ा नहीं रहे हैं क्या? दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तुम सोए रहोगे ऐसे ही ख्वाब देखो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का क्या होगा। हम लोग मोबाइल लेके उलटिया मार गुलटिया। पगला आदमी, गधा कहीं क्या। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। एक परीक्षा में 30% अंक लिए। कितना परसेंट? 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना अंक से? 45 अंक से। ठीक है, ये जोड़ दो, क्या हो जाएगा? पास। दिख रहा है ना? अब बताओ कि जब पास हो गया तो कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक लिया। कितना लिया? 42%। और पास से अधिक ला दिया है, 45 अंक अधिक है। तो अधिक है तो धीरे से घटा लो, ये भी पास पे पहुंच जाएगा। अब बताओ कंप्लीट हो। इधर आ जाएगा -12%, और ये होगा -45 -45 -90, कट जाएगा। परसेंट उड़ाओ 100, 6 दूनी 12, 6 से 15 छक्का 90 या 2 से 50, यानी एक में 750 नंबर आया। कह रहा है कि पूर्णांक, पूर्णांक भी ज्ञात करना था, एक आंसर मिल गया। दूसरा करा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि न्यूनतम अंक का मतलब पास मार्क्स पूछ रहा है। पास मार्क्स पूछ रहा है, जो कि निकाल सकते 750 का 30%, दोनों तरफ से निकालो कोई दिक्कत नहीं। 35% प्लस 45। पढ़ने वाला होगा उससे बात हो रहा है, बाकी क्या होगा हम नहीं जानते हैं।
100 होगा, डी 0 कट गया, 75 से 225 अब प्लस 45, ये जोड़ोगे 270 हो जाएगा। पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 270, पूर्णांक कितना? चलो अब बोलो कौन था, क्या बोल रहे सर मोबाइल बैलेंस करा लेते हैं लोग, क्या क्या लिख रहे हो भाई? सर आप हमारे चैट देख सकते हैं, नूर अल हया स्टूडेंट। क्यों नहीं देख सकते हैं? बोलिए क्या बात है? मेरा ऐप नहीं चल रहा, मैं 599 का लिया हूं। नहीं, आप कोर्स नहीं लिए हैं, आपका मेरे पास कोई अमाउंट नहीं आया है। चलिए जिनका आया उनका चल रहा है, बाकी लोग का जो अभी हम कमेंट पढ़ के सुना देते हैं। प्ले फ्री फायर गेम वाले हैं ये। हम लोग का क्या होगा? पवन कुमार आंसर देंगे कुछ, जो ऊपर कमेंट करके निकल गए हैं। ऐप वाले का चल रहा है मैसेज, विशाल तिवारी है, एक शर्मा है। ऐप में भी लोगों का हम मैसेज पढ़ लें और इसके बाद चलो ऐप में भी हम अभी आप लोग का कमेंट देखने आए हैं, जैसा कि आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐप में अभी हैं जुड़े हुए। आ जाओ, प्रश्न को देखो, टाइप 3 में पहुंच गए हम लोग, टाइप 3 में पहुंच गए। मेरा ऐप पर नहीं दिखा रहा, आप कोर्स खरीदिए इसके बाद दिखाई देगा। सर ये लोग मोबाइल में 599 का रिचार्ज करा लेता है अरे मोबाइल में एक कमेंट किया विष्णु कुमार यादव, सर ये लोग मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराना है भाई, मोबाइल में 500 ओ हमको तो गजब हंसाया आज विष्णु भाई, मुझे तो आज तुम हंसाया बहुत जबरदस्त यार ओ, देख लेते हैं टप्पू कुमार कुरकुरी, सर पैसा अकाउंट से कट गया है 599। देख लेंगे, अभी देख लेंगे, क्लास के बाद देख लेंगे। अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज में मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अभी उनका नोट कर लो। एक मोबाइल हम नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पर फोन करेंगे। चलिए, और कोई है? अद्भुत अद्भुत बात भाई बताते हो सब। अभिनव सर से हैं, सर 1 लाख का करो। सर कोर्स खरीद लिया तभी भी नहीं खरीदा आज तो लोग जान लेकर मानेगा हंसा कर कोर्स खरीद लिया तभी भी अरे बाप रे बाप। चलो आ जाओ मेरे साथ, कुछ बातें याद रखना है यहाँ पे। जब बाद जाना हो, आगे की ओर जब बढ़ना हो, आगे की ओर जब बढ़ना हो यानी बाद जाने के लिए, तो गुना करना। ठीक है, अब पीछे की ओर जब जाना हो, पीछे की ओर कैसे? पीछे की ओर जब जाना हो तो क्या करना है? भाग करना है। दो नोट को दिमाग में जल्दी सेट कर लो। आगे की ओर जब जाना हो तो क्या करना है? गुना। ठीक है, और पीछे की ओर जाना है तो क्या करना है? भाग। एक है कि सर कोर्स फ्री में दे दो। हाँ, सब फ्री में ले लो, फ्री में पढ़ाते हैं। तो कहाँ पढ़ते हो सब? कितना दिन से तो पढ़ा रहे थे फ्री में, तो वाचिंग जा रहा था 40 गो, 30 गो, 50 गो। अभी पैसा वाला किए हैं तो सबको लग रहा है नहीं खरीद पढ़ना चाहिए। चलो, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, और यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तो पहला रोमन में क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद, तो 5% का देखो दो तरह से बता दे। 5% का डेसिमल वैल्यू रख सकते हो 1.05। इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का बात हो रहा है। 2 वर्ष बाद वृद्धि हो रहा है ना, देखो वृद्धि का मतलब इंक्रीजिंग। और इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो 21/20। इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? 21/20। बोलो
21/20 लिख सकते हो। अब हम क्या बोले, बाद जाने के लिए गुना। तो पहला जो क्वेश्चन था कि 1,76,400 है और 2 साल बाद जाना है, तो 2 साल बाद मतलब 2 बार, और गुना करना है। बाद जाने के लिए क्या करना है, गुना। तो 21/20 एक बार हो गया, दूसरा बार 21/20, 2 बार गुना करना है। अभी बताए 0 से 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से 2 4, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक को 16, एक ये भी 21 का स्क्वायर 441, ये भी 441, यानी 441 का 41 का स्क्वायर 1681, 16 हासिल। यहाँ से 4 दूनी 8, 8 का 8, और यहाँ से 8 चौक का 32, 16 जोड़ेंगे यहाँ से 344, 3 का स्क्वायर 16 और 3 19, यहाँ से आएगा गुना करने के बाद 19 44 81, कितना आएगा 19 44 81। कंप्लीट हो, सारे लोग कंप्लीट हो। अविनाश जी कुछ बोल रहे हैं, पुराना स्टूडेंट है। अविनाश जी का क्या कमेंट आया भाई जो बोल रहे हैं मुझे? कोई बात नहीं, दुखी नहीं होता हूं मैं। जो भी जिनको बोलना है बोलने दो, अच्छा लगता है, गाली सुनने में भी कभी कभी ठीक ही लगता है। अब तो ऑनलाइन है तो कुछ भी बोल के निकल जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न क्या था देखो तो, एक तो था बाद जाने के लिए गुना करेंगे, और एक है कि पूर्व जाने के लिए भाग करेंगे। अभी क्या बताए थे, बाद जाने के लिए गुना, अब पूर्व आने के लिए भाग। तो इसमें 2 वर्ष पूर्व जाना भी था, तो 1,76,400, और पूर्व जाने के लिए 5% का भी डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन दोनों निकाले हैं, 21/20 के रूप में ले जा सकते हो। तो 21/20 और 21/20, बाद जाने के लिए गुना, पूर्व आने के लिए भाग। बाद जाने के लिए गुना, पूर्व आने के लिए भाग करना। 21 का स्क्वायर 441 से ये 4 बार में जाएगा, और ये डबल 0, और ये जाएगा दोनों 0 0 2, 4 गो 0 हो जाएगा। देखो ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, और दो दो ने की 4, 4 चौक 16, यानी 1,60,000। क्लियर हो सब? सर किस ऐप पर क्लास है? 2 साल पहले 1,60,000। देख लेंगे अजय यादव, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका पैसा भी रिटर्न हो जाएगा, ऐप से रिफंड डाल देंगे। चलो आ जाओ। क्वेश्चन है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,29,000 है। कितना है? 7,29,000 है। कर यदि अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो, अवमूल्यन का मतलब कमी, कमी का मतलब डिक्रीजिंग, कमी का मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो 10% कमी का मान 0.9, इसको फ्रैक्शन में यूज करोगे तो 9/10, जिसमें यूज करना है करो। तो 3 साल बाद जाना है, बाद जाने के लिए क्या बताए थे, गुना। तो 0.9 लिखो या 9/10 लिखो, कोई आपत्ति नहीं है। 9/10 ही आ जाएगा, फ्रैक्शन करोगे। देखो 9/10 उड़ाने पे 10 यही आ रहा है ना, और बस धीरे धीरे कटा लो। 1 2 3, 1 2 3, 729 यहाँ भैया, 9 का क्यूब भी 729, तो ये 729 गुना कर डालोगे, आंसर आ जाएगा। देखो हम ही करते हैं, 729 का स्क्वायर करके देखते हैं। 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 29 का स्क्वायर निकालने आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 18 36, 36 8, 44 का 4, और 2 का स्क्वायर 4 4, 841 आ गया। अब ये 29 का स्क्वायर 841, 8 ले लो, और 7 दूनी 14 में 29 से गुना करो। 14 9 26 से हासिल 12, 28 और 12 40, 408 जोड़ो, 406 जोड़ना है वहां पे, 8 6 14, 414 का 14 ले लो, और फिर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 53। देखो तो 53 14 41 लाए हो कोई मित्र? 53 14 41 बिल्कुल सही आंसर लाए हो भाई विकास कुमार। अरे भाई बिल्कुल सही आंसर लाए हो तुम लोग। चलो अब पूर्व जाना है भाई, क्या जाना है? पूर्व आ जाओ। 3 साल पूर्व जाना है, तो 7,29,000 और 10% कमी है 0.9,
0.9 और 0.9, 9/10 भी लिख सकते हो, इसको कोई आपत्ति नहीं है। डेसिमल 1 2 3 डेसिमल ले गए, 9 का क्यू 729 1 और ये 3 शून्य होगा, कै गो होगा हो 6 गो, 3 3 6 शून्य। आ गया आंसर। देखो तो 10 लाख आएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सब, एकदम सही है। जो पढ़ने वाले उनसे बात हो रहा है। 3 नंबर प्रश्न है कि 2 वर्ष पूर्व, पढ़ो क्वेश्चन को। 2 वर्ष पूर्व एक गांव का जनसंख्या कितना था? 9375। ये 2 साल पहले की कहानी है। और प्रतिवर्ष 4% व्यक्ति गांव छोड़कर जा रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं शहर की ओर। तो 4% व्यक्ति गांव छोड़ रहे हैं तो 96% बचेगा ना भाई। तो कर अब जनसंख्या कितनी है का मतलब वर्तमान। तो ये बताओ 2 साल पहले से वर्तमान आओगे जो तुम, 2 साल पहले से जो तुम वर्तमान आओगे, ये क्या करना है? आगे की ओर जा रहे हो कि नहीं ये बताओ। आगे जाएंगे तो क्या होगा? गुना। 4% छोड़ रहा है गांव तो 96% बच रहा है। और कितना साल? 2 साल से पहले से अभी वर्तमान है तो 2 बार। 3 साल होगा तो 3 बार, 2 साल होगा तो 2 साल होगा 2 बार, 3 साल होगा 3 बार। परसेंट उड़ा दो 100, परसेंट उड़ा दो 100। 4 से 25, 4 से 24, 4 से 25, 4 से 24, 25 से 25 75। 93 में जब 75 घटाएंगे यहाँ से 18 और ये 7, 25 सते 75, 25 सते 1.5, 25 छक ठीक है 175 आ जाएगा। 12 फिर आएगा और 12 आएगा और फिर 5, 25 पचे 25 से 25 से कम 1 और 25 पचे 25 से ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 और 15 से गुना करो। 15 छक्का 90, 9, 15 7 105 और 9 114, 114 का 4, 15 पचे 75 और 11 86। कितना आएगा? 86 40। लाओ आंसर, बिल्कुल लाए हो सब, बिल्कुल एकदम सही है। चलो आगे प्रश्न में आ जाते हैं। 4 नंबर कि एक मशीन अभी खरीदी गई है। एक मशीन कब खरीदी गई है? अभी। एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसका प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 10% अवमूल्यन हो जाता है का मतलब कमी, अवमूल्यन का मतलब कमी। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य इतना है। 3 साल बाद, देखो बाद में ये मूल्य है, ध्यान से सुनना, बाद में मूल्य है कितना साल बाद में? 87,480। तो कह रहा है कि अभी खरीदी गई है और 3 साल बाद हो जाता है। अभी मतलब वर्तमान में क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य कितना है? तो ये बाद से तुम क्रय मूल्य जाने के लिए कहाँ जा रहे हो? पूर्व जाना पड़ेगा, पीछे जाना होगा। पूर्व यानी पीछे, पीछे का मतलब भाग करना होगा। 3 साल बाद का वैल्यू है और तुमको क्रय मूल्य के समय जाना है। क्रय मूल्य मतलब आज, 3 साल बाद से आ जाओगे तो पीछे की ओर जाना होगा। 3 साल बाद से अभी आओगे तो क्या होगा? पीछे खसकना होगा, उधर से आना है तो भाग करना है। तो 87,480 और 10% अवमूल्यन का मतलब 0.9 गुने 0.9 गुने 0.9। 3 साल है इसलिए 3 बार भाग दिए। डेसिमल उड़ा दो 1000। 9 9 81, 81 9 7 63 और 9 दूनी 18। 9 से 9 एक कम 1 और 0 9 8 72। 9 से 9 एक कम 1 और 9 दूनी 18, यानी कि 12,000। एक शून्य यहाँ पे है, एक यहाँ का शून्य भी था, यहाँ भी शून्य है तो ये भी शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, देख लो आंसर 1,20,000 आ रहा है, एकदम सही हो। प्रियांशु, अमित, राहुल, नंद जी, प्रसाद, कोई भी प्रश्न हो ना मेरे से पूछो, जल्दी से मेरे से पूछो, कोई भी मन में विचार उठ रहा हो तो। अब बताओ, कमेंट कर ही रहे हो, कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे से। हम तो लाइव आते हैं इसलिए कि तुम मेरे से पूछ सको, कोई गड़बड़ी महसूस हो तुमको तो। नीतीश, निरंजन, विशाल,
नितेश, जितने लोग हैं कुछ गड़बड़ी महसूस हो रहा है तो बिल्कुल पूछो मेरे से, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। हाँ पूछो, केवल आंसर दिए जा रहे हो, कुछ पूछना नहीं है किसी को। जीडी के जय, जीडी के जय मतलब नो डाउट। विश्वजीत सागर बोल रहे हैं नो डाउट। और कोई है इस तरह के कोई कमेंट करने वाले? हाँ बता दो जल्दी। नो डाउट रंजन तिवारी। जीडी का एग्जाम अगस्त में हुई, ओकरा ला का करल जाओ बताओ, कोई क्रैश कोर्स शुरू करल जाओ। सर एडवांस मैथ, कल से एडवांस मैथ का क्लास बिल्कुल रेगुलर लेंगे, ऐप पर चलेगा एडवांस मैथ का क्लास। नो डाउट इवनिंग्स एवरीथिंग इज क्लियर सर, बिल्कुल है सर बिल्कुल। कोई प्रश्न पूछने का मैं बोल रहा हूँ कि पूछो, है सर नहीं बोलने के लिए मैं पूछा हूँ, नो डाउट। और कोई जिनको कोई प्रॉब्लम, कैसे हैं सर, ये नहीं रिप्लाई करो कि कुछ दिक्कत पीछे से अभी तक में हुआ है, ये मैं पूछ रहा हूँ, है सर नहीं मैं पूछ रहा हूँ भाई। कोई प्रश्न में महसूस हो रहा है गड़बड़ी, तुमको महसूस हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है? 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई है, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8748 है, वर्तमान में मूल्य है, देखो कितना ध्यान से सुनना, वर्तमान में मूल्य है 8748 और 3 साल पहले खरीदी गई है, तो 3 साल पूर्व खरीदी गई है मतलब क्रय मूल्य उस समय का, तो कितने समय कितने मूल्य में खरीदी गई, खरीदी गई मतलब पीछे जाना था, यही ना निकालना है। तो इस यहां से यहां आने के लिए क्या करना होगा, पीछे जाने का मतलब भाग, तो बस हो गया 8748 और 10% कमी है 0.9, कितने साल, 3 साल 0.9, वही प्रश्न है, बस लैंग्वेज यहाँ से अलग है। उस प्रश्न में पीछे वाला में लैंग्वेज अलग था, इसमें लैंग्वेज अलग है, बाकी सब चीज सेम है। डेसिमल 1 2 3 1 2 3 9 से 9 9 81, 9 7 63 और 9 2 18, 9 से 9 1 कम 1, 9 8 72, 9 से 9 1 कम 1, 9 2, 12,000 आंसर आ चुका है। मैं जो पूछ रहा हूँ सर, किस ऐप पर क्लास है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उस पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, पिन किया हुआ है। डेसिमल वैल्यू कैसे निकाले हैं, एक राकेश यादव हैं बोल रहे डेसिमल वैल्यू कैसे निकाले हैं। टाइप 1 में डाउट है सर, बिल्कुल आपको फिर से टाइप 1 बताएंगे, कोई आप आपत्ति मत रखिए। यूट्यूब पर चलाइए सर एडवांस मैथ। नहीं देखो क्या होता है ना कि यूट्यूब पे चलाने पे क्या प्रॉब्लम है एडवांस का, यूट्यूब पे लड़के ना, ध्यान से सुनो, हार्ड प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आसान क्वेश्चन को करना चाहते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाना सीखे हैं। और एडवांस मैथ में ना अगर 60-50% आसान है प्रश्न तो 50% हार्ड भी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो लड़के भाग जाए, उनको चाहिए एकदम आसान सा प्रश्न। तो कोर्स कंप्लीट करना है एग्जाम निकालने के लिए ना, तो एग्जाम निकालने के लिए पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा आसान और हार्ड दोनों आना है। तो बस उसी के लिए मैं चाहता हूं कि जो पैसा देगा वो हार्ड भी पढ़ाएंगे तो रुकेगा, लेकिन जो पैसा नहीं देगा ना वो आएगा देखेगा हार्ड है तुरंत निकल जाएगा धीरे से। समझ में आ रहा है? चलो अगला प्रश्न में आ जाए, टाइप 3 का अगला प्रश्न में आ जाए। बिल्कुल टाइप 1 एक मित्र का प्रॉब्लम था, फिर से ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए सर, जो ऑफलाइन पढ़ा क्लास में इसका सर पिछले साल का रेलवे का प्रश्न करा दीजिए। ठीक है यूट्यूब पर चलाइए सर एडवांस। इस सारे लोग का कमेंट पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं, कभी कभी। आ जाओ ध्यान सुनो, ये वर्तमान है, वर्तमान से तुम 3 साल पहले जो खरीदा था, तो 3 साल पहले जाओगे, 3 साल पहले उसका सीपी था, खरीदा था, यानी कि पीछे जा रहे हो तो भाग देना है, बस सिंपल सा कहानी था, सिंपल सा कहानी था। आ जाओ टाइप 3 का 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, कितने में, 1,20,000 रुपए में, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद
ये सिंपल है, यहां से खरीदे और यहां से बाद जाना है, तो यहां से सीपी, यहां से खरीदे हैं जिसका वैल्यू मालूम है 1,20,000, खरीदने का वैल्यू मालूम है, पढ़ो ना क्वेश्चन, और यहां से बाद जाना है तो सीधे बाद जाने के लिए गुना, और 10% कम है यानी 0.9 और 0.9, एक और एक 2 डेसिमल उड़ाओ, 9 9 81 में 12 से गुना कर लो, 12 एक कम 12, 12 8 96, 1 97 आ जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं अच्छा कर दीजिएगा। सात नंबर प्रश्न में आ जाओ। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। जरा प्रश्न को अध्ययन कर लो कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो, बात जाना है। और 8500 है, पहला वर्ष 20% का वृद्धि तो 1.2 लिख सकते हो या 120% लिख सकते हो, 1.2 और 1.25, या फिर 20% लिख सकते हो 120%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिखोगे जो मन करे तो 6/5 यूज कर सकते हो उसके जगह पे। आया समझ में? तो हम डेसिमल वैल्यू भेजे हैं टेलीग्राम पे, उसको आप लोग देख लेंगे। अच्छा लगता है मुझे डेसिमल वैल्यू से खेलना। 2 5 से 5 दूनी 10, अब 5 से 17, और 2 से 6, 2 छक्का 12, 125 में 6 से गुना करो, 25 छक्का 150, 750 में 17 से गुना करो, 17 25 85, 8 17 7 119 और 8 9 8 17 127 1 0, तो 12,750 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 12,750। बिल्कुल नंद जी प्रसाद का आंसर आया है। और कोई नहीं लाए? स्पेशल जीडी का कोर्स लाइए, सब लेकर आते हैं। चलिए आ जाइए, कोशिश किया जाएगा। प्रश्न को अध्ययन कर रहे हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में कितना है भाई? प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले, वर्तमान से 2 साल पहले जाना है। वर्तमान मूल्य है 81,000, जरा देखना, उससे पहले जाना है, कितना साल पहले? जल्दी 2 साल पहले जाना है। तो पहले जाओगे तो क्या करना है? भाग। 81,000 है और कह रहा है कि 81,000 में 10% कम हो जाता है, तो भाग लगेगा 0.9, 2 ही बार, क्योंकि 2 साल है इसलिए 2 ही बार। तो 1 और 1 डेसिमल 100, 9 से 9 9 81, 0 9 से 9 9 1 से 1 0 0 0, यानी 1 0 0 0 0, 3 2 5 को 0 लगा लो। कोई है पढ़ने वाले? और राहुल कुमार यादव भाई, सब लोग क्लियर चल रहे हो? चलो 9 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग देंगे। इसका आंसर तुम लोग बना कर दोगे। बुक मिल जाएगा, वहां पे जाओगे, ऐप में जाओगे ना तो पीडीएफ मिलेगा बुक का, कल डाल देंगे। कल से ऐप पे रेगुलर क्लास हो जाएगा, और पीडीएफ मैथ का भी और रीजनिंग का बुक। 1 रुपया उसका कॉस्ट है बुक का, 1 रुपया कॉस्ट है बुक का, 1 रुपया कॉस्ट है, ठीक है। चलो 1 रुपया में पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं तुमको। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? आंसर दे रहे हो कोई? 2662। बिल्कुल 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 सही आंसर है 2662। पढ़ने वाले जो है 2003 से तुम जाओगे 2006 में, और देखो इसमें भी कोई गेम है। एक प्रारंभिक लिखेगा कभी कभी, प्रारंभिक और अंतिम, तो यहाँ जब प्रारंभिक अंतिम का कोई वर्णन नहीं है, इसमें सीधे 2003 है और 2006 है, तो प्रारंभिक अंतिम होगा, वहां गेम खेला जाएगा। जैसा लैंग्वेज होगा उसके अनुसार। आया समझ में?
तो 2003 से 2006 में जब प्रवेश करोगे तो 2000 जनसंख्या था 2003 में, तो बाद जा रहे हो तो गुना करना होगा 10% वृद्धि, तो 1.1 कै साल है 3 वर्ष, 2003 से 6 3 साल, तो 3 बार गुना करो 11, 10% वृद्धि का वैल्यू रखे हैं 1.1 या 11 10 यहाँ से देखो 10% है तो इसको 110 भी लिख सकते हो वृद्धि है तो, और परसेंट उड़ाओगे तो 100, तो यहाँ से भाग दोगे 1.1 लिखो, नहीं तो 11/10 दोनों एक ही चीज है, तो डेसिमल उड़ा देंगे, यहाँ भी डेसिमल उड़ा देंगे, यहाँ भी डेसिमल उड़ा देंगे। 11 का क्यू है 1331 गुने 2 यानी 2662। कंप्लीट हैं आप लोग आंसर में, बिल्कुल आंसर सही है। 42 अविनाश कुमार गलत दे रहे हैं आंसर, इसका आंसर दे डालो भाई, देखते हैं कितने लोग बना पाते इसको। हाँ कोई डाउट है? कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है तो बताते रहना भाई। अजय यादव, निरंजन, विशाल तिवारी, अविनाश, सर पैसा बक्सर के कोचिंग में जमा कर दिए हैं ऑफलाइन। अद्भुत मैसेज लिखे हैं आप लोग। मयंक कह रहे हैं 1 रुपया कट गया, पीडीएफ नहीं है, डाले ही नहीं है तो कैसे मिल जाएगा पीडीएफ ही बताओ। मतलब तुम लोग हमको हंसा कर आज मारने का प्लान बनाया है क्या? एक लड़का बोल रहा है बक्सर पैसा बक्सर के कोचिंग में जमा कर दिए हैं। बक्सर में तो मैं यार पढ़ाता ही नहीं हूँ। चलो जिनका और कोई प्रॉब्लम, अद्भुत अद्भुत 8000 आंसर दे रहे हैं सर, मेरा कैसे होगा? रिंकू गुप्ता तुम्हारा सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, तुमको हम जानते हैं कि तुम बक्सर से हो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे 2 घंटे के अंदर। चलो ये है 7980 है, और कह रहा कि कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 5% की कमी, और इसकी इतना है जनसंख्या, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी? पहले वर्ष यानी कि भाग पीछे जाना है, पीछे पहले वर्ष के प्रारंभ में, तो 5% वृद्धि का वैल्यू 1.05 और 5% कमी का वैल्यू 0.95। जो अगर डेसिमल में नहीं सॉल्व करना चाहते उनके लिए यहाँ पे 5% वृद्धि का मान 21/20 और 5% कमी का वैल्यू 19/20। ठीक है, जो फ्रैक्शन में कर लेंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना है। डेसिमल उड़ाएंगे 100 और डेसिमल उड़ाएंगे 100, 5 से 19 और 5 से 20, 5 से 21 और 5 से 20, 21 19 से कटा 19 चौक 76 और 3 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, 2 4 दूनी 8। ठीक है, आंसर तो सही चाह रहा है तुम लोग का 8000 होगा। बहुत अद्भुत अद्भुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाले हैं सर। इसका आंसर दे पाओगे क्या तुम लोग? जरा देखते हैं कितने लोग इसको बना पा रहे हैं। आ जाओ मेरे साथ ही। 5 लाख है जनसंख्या, नहीं मूल्य है, एक मकान का मूल्य कितना है? 5 लाख, और कह रहा है कि घटते घटते 10% कमी आता है जो, तो 10% कमी का मतलब 0.9 या 9/10 भी लिख सकते हो। 100% में 10% कमी है तो 90%, और परसेंट उड़ाओगे तो 100, तो ये डेसिमल 9/10 को 9/10 भी लिख सकते हो, 0.9 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 9.9 के यानी कि 10% कमी के रेशियो से कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा? कितना हो जाना है? 3,64,500। तो कितने वर्ष में यानी कितना बार गुना करना होगा? टी बार, 2 अगर होगा पावर तो 2 बार 0.9, 3 अगर होगा तो 0.9, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो 0 से 0, 0 से 0 कटा ही डालो, 5 से 1000, 5 से कटा डालो, 7 2 9, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 0.9 पावर टी रहने दो, 729 है,
और यहाँ से 1000 है, इसको 9/10 लिख सकते हैं डेसिमल उड़ाकर, यहाँ से t, और यहाँ भी लिख सकते हो 9/10 के पावर 3, क्योंकि 729 का 9 क्यों होगा तो 729 10 का क्यों होगा, बेस बराबर है, खत्म। t का मान निकाल लिया तुम, कितना वर्ष, 3 वर्ष। t का मान निकाल लिया तुम, कितना वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष आंसर तो दे ही डाल रहे हो सब लोग, 3 वर्ष तो आंसर दे ही रहे हो, एकदम सही है, बिल्कुल। का लिखता है सब, हमको समझ में नहीं आता है। चलो इसको बनाओ। 72,900 है जमीन का मूल्य, भूखंड खरीदा एक व्यक्ति 72,900 में, और उस पे भूखंड पे इतना लागत से एक मकान बना है, मकान का दाम है, चलो इधर से थोड़ा लिखते हैं, 729,000 इस पे, और ये 1331,000। कह रहा है कि भूखंड, ये मकान बना है, भूखंड खरीदे हैं, भूखंड में वृद्धि हो रहा है 10% की दर से वृद्धि, भूखंड में 10% के दर से वृद्धि, तो 1.1, और यहाँ से बिल्डिंग के मूल्य में कमी हो रहा है 10%, यानी 0.9। कितने समय के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, दोनों का मूल्य पहले बराबर होना चाहिए, कितने समय बाद, तो जितना समय ये लेंगे उतना ही समय ये भी जाना चाहिए, क्योंकि एक बराबर समय में दोनों बराबर हो जाएगा। आया समझ में, बस यहाँ से 0.1 के पावर t अब 0.9 के पावर t लेकर आ जाए उसको, और 1 1 2 शून्य खत्म, 1 1 2 शून्य खत्म, 1331, और इधर जाएगा 729, कंप्लीट हो, ये होगा 1.1, यानी कि 1.1 अब 0.9, और दोनों के पावर t है तो कंबाइंड ले लेंगे, और 11/9 के पावर ये हो जाएगा 3, ये भी डेसिमल उड़ा देंगे तो 11/9 सेम हो जाएगा दोनों, तो ये t का मान कितना, 3 वर्ष। कितना वर्ष, 3 वर्ष। कंप्लीट है, एसी को और ठंडा करिए। क्लियर हो सब लोग, चलो आगे आ जाओ। 13 नंबर प्रश्न है भाई, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, फिर हम बनाएंगे इसको, हम तो बनाएंगे ही, हम तो बनाएंगे ही, तुम बना डालो भाई, तुम बना डालो, चलो तुम बना डालो इसको। 12 का 3 होगा सर, बिल्कुल सही है, 13 का आंसर मैं पूछ रहा हूं। हेलो गुरुजी, बाबा धीरज आ रहा, बाबा धीरज बोलो, हेलो हेलो, चलो बताओ इसका, चलो आ जाओ मेरे साथ, पढ़ने वाले जो है आ जाओ। 20,000 है, 20,000 है, और 22,050 है, 22,050 है, कर 2 वर्ष बाद यह बढ़कर इतना हो जाता है, 20,000 था और 22,000, समय मालूम है इस बार, दर गायब है, दर गायब है, तो पढ़ने वाले समय मालूम है, तो दर आर मान लिया, और ये पावर में 2, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 पावर में लेंगे, और ये गुना कर दो, 20,000 से दर बढ़ते 2 साल जाकर 22,550 हो गया, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से 400, अब 5 से 441 हो जाएगा रे मित्र, r² बराबर 441 अब बटे 400 हो जाएगा, और ये r² बराबर हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, r बराबर भाग दोगे तो 1.05 आएगा, यानी 5% दर है, 1.05 किसका वैल्यू है, 5% वृद्धि का, किसका वैल्यू है, 5% वृद्धि का, यानी 5% दर वृद्धि में आ जाएगा। ऐसे भी लिखा हो, किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई, किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई, 2000, सुनो 20,000 से दर गायब था 2 साल, तो स्क्वायर कर दिए 2250,
22,050 कटा दिए, आर का मान 1.055%। क्लियर हो? क्लियर है सब लोग? किसी को कोई आपत्ति? सर क्या करा रहे हैं परसेंटेज? प्रणाम सर जी, ठीक है ना? बिल्कुल सब लोग ठीक हो, तुम लोग तो मैं भी ठीक हूं। 14 नंबर प्रश्न का देखते हैं कितने लोग आंसर लगा सकते हो। 14 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने लोग लगा सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न का आंसर कितने लोग लगाने वाले हो? एक मशीन 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो 100% मूल्य होगा मशीन का, और 20% कमी का मान 0.8 0.8 3 साल बाद कहा है, तो बाद जाने के लिए गुना ऐसे भी हम निकाल दे। 100% में जब 20% कमी है तो अवमूल्यन मतलब कमी होता है, अवमूल्यन मतलब कमी। तो 80%, 80 का परसेंट से अगर भाग दोगे तो 4/5 का रेशियो ले जाओ, और नहीं तो 0.8 ले जाओ, दोनों एक ही चीज है। 1 और यहाँ से 2, 8 का क्यूब 512, और 1 डेसिमल बच गया, ये परसेंट रह गया। तो कितनी कमी आई? तो 100% का दाम कितना हो गया? 51.2%। तो कमी निकालने के लिए कैसे होगा? तो 100% जो था दाम आज 51.2 हो गया है परसेंट में, तो कितना हो गया? 0.8, और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, और ये 4, 48.8 आया है। विकास कुमार का एक आंसर आया है, बाकी और किसी का तो आया नहीं है। तो शाम में रीजनिंग का क्लास लेकर आ रहे हैं आज हम। इसमें प्रश्न एक है, और आप लोग इसी तरह प्रश्न को बना सकते हो। एक और है, बना देते हैं। चलो बना ही देते हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा टाइप 3। 10 करोड़ है, करोड़ लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये करोड़ है, ये भी करोड़ से करोड़ कैंसिल हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, यानी कि आर गायब है 3 साल बाद, और 13.31, तो 3 साल बाद आर गायब है, तो यहाँ से आर क्यूब और 1331 अब बट्टे 10, ये डेसिमल था, उड़ा देंगे 100 हो जाएगा। अब बताओ, इसको लिख सकते हैं आर क्यूब 11/10 का क्यू लिख सकते हो, क्यू से क्यू खत्म, आर बराबर 1.1 आएगा, तो ये कितना परसेंट वृद्धि? 10% वृद्धि। खत्म। तो अब आज से आपका क्लास यूट्यूब पे ये चैप्टर वाला जो है बंद हो जाएगा, ऐप पे शुरू हो जाएगा कल से। तो जितने लोग को कोर्स लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा मत लेंगे, कोई हमको जरूरत नहीं है, आपत्ति नहीं है। आप लोग पढ़ना है तो आप लोग खरीद सकते हो। दूसरी बात, शाम में सेट प्रैक्टिस मैथ का और रीजनिंग का दोनों लेकर चल रहे हैं। अभी मैथ का भी सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं कल से। आज रीजनिंग का जो चलता है 8 बजे, वो 8 बजे चलेगा सेट प्रैक्टिस, ठीक है? तो सभी लोगों को राधे राधे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो, जो भी पूछना है पूछ लो। कोई क्वेश्चन किसी का? प्रद्युम्न कुमार प्रणाम कर रहे हैं, खुश रहो, राधे राधे। चलो सब लोग क्लियर हो? चलो।